वर्ल्ड वर्ल्ड जो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है। एंड रोज की तरह वही बोरिंग काम, पेड़ों को काटना, फार्मिंग करना या एनिमल्स को मारकर सो जाना। भाई मैं तो हो चुका हूँ बोर। तो आज हम करेंगे कुछ तूफानी। आज जब मेरे को डैमेज पड़ेगा मैं हो जाऊंगा हमारे प्यारे यूट्यूबर्स के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट और उनके खतरनाक से एन्चेंटेड टूल्स का यूज कर जाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक बॉस से लड़ाई करने। मैं उसको मार पाता हूँ या वही मेरी बैंड बजा देगा। उसके लिए तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। एंड हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत क्लोज हूँ मैं 550 के सब्सक्राइबर से। लेट्स बिगिन। वेल, मैं थोड़े घने से जंगल में स्पॉन हुआ हूँ। आसपास थोड़ी पेड़ों की लकड़ियाँ दिख रही हैं और अब नहीं दिख रही। तो सबसे पहले मैंने अपनी बनाई क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल की मदद से पिकेक्स बन गई, एक्स भी बन गई और यहाँ पर हमारी स्वॉर्ड भी बन गई। और थोड़ा सा आगे जाने पर मैंने देखा यार ये बेचारे जानवर धूप में घूम रहे हैं। ओके, अब ये मेरे पेट में घूमेंगे। वेल डन। इन सब की हजामत करने के बाद मेरे को एक केव दिखती है और सामने कोल भी है। मैं वहाँ पर मस्त अपना खड़े होकर लूट ही रहा था तो मेरे को रोशनी सी दिखती है और धमाका भी हो जाता है। अबे यार ये क्रीपर ना, और डैमेज पड़ते ही मैं हो चुका हूँ टेलीपोर्ट। ओहो भाई, प्यूडीपाई के ब्रो लैंड के अंदर है हम। और ये कितना सुंदर दिख रहा है यार, जरा एक बार तुम देखो तो। और ये जो जाइंट मीट बॉल है इसके तो क्या ही कहने। वैसे ये इतना गोल कैसे बनाया मेरे को आज तक समझ नहीं आया। एंड यार नीचे मेरे को कमेंट में एक चीज बताओ, लामा को ऐसे क्यों लगा रखा है यहाँ पर? इसका कोई यूज वगैरह है तो मेरे को जरूर बताना। खैर ये सब छोड़ो, मेरे को सामने दिख रही है बहुत सारी चेस्ट। आई थिंक मैं माला माल होने वाला हूँ। पैसा ही पैसा होगा। वेट भाई, ये सारी की सारी खाली पड़ी है। भाई क्या ही लक है मेरा। सामने है यहाँ पर बहुत चर्चित टावर, आइकिया टावर। और यहाँ पर जरा भाई बीकन की बीम को देखना, कलर चेंजिंग वाली है। और यहाँ पर तो भाई डायमंड्स, एमराल्ड्स और गोल्ड्स भी हैं। चुराने का मन सा कर रहा है लेकिन हम कुछ चुराएंगे नहीं। चलो एक काम करते हैं, हमारी जॉइंट मीट बॉल के अंदर चलते हैं। और ये जो लिफ्ट है ना भाई बहुत तेज है सच में। सिर्फ 2 सेकंड में हम ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ से देखो भाई व्यू, सामने स्वॉन्स की हट दिख रही है और सामने कुछ पायरेट शिप जैसा भी दिख रहा है। इस शिप का क्या नाम है नीचे कमेंट में जाकर बताना। मैं नहीं बताऊंगा। तो चलो भाई यहाँ से मारते हैं छलांग सीधा पानी के अंदर। और यहाँ पर पानी के अंदर कॉन्डुइट भी लगा रखा है। इस कॉन्डुइट की मदद से हमारी बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं जा रही है। वाह, बड़ी एपिक चीज है यार ये तो ये सब देखने के बाद मैं सीधा निकल गया और एक्सप्लोरेशन करने। और जरा यहाँ पर विलेजर्स देखना भाई, ट्रेडिंग के लिए कितने सारे विलेजर्स इकट्ठा कर रखे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ प्यूडीपाई इतने सारे विलेजर्स को लाया कैसे होगा, क्योंकि एक विलेजर को लाने में ही बहुत बैंड सी बच जाती है। एंड यहाँ पर हमको फार्म भी देखने को मिलता है जो बिल्कुल ऑटोमेटिक है। बस एक क्लिक करो और हमारी सब्जियां जैसे कैरेट्स और पंपकिन वगैरह 1 सेकंड में बाहर आ जाएंगे। तो चलो भाई, अब मैं तुमको स्वॉन्स की हट दिखा के लाता हूँ। यहाँ पर हमको सिंपली बोट में बैठना है और फुल तेजी में हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर यार कुछ खास तो लग नहीं रहा है। और बस इस बैरल के अंदर से पिकैक्स और एक स्टोन की स्वॉर्ड मिल गई। चलो कुछ तो मिला भाई। अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन कर लिया मैंने। तो चलो भाई अब खुद को ही डैमेज दे देते हैं किसी नए यूट्यूबर के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने के लिए। यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी सी वुड्स, उसके ऊपर रखेंगे वूल और मार देंगे छलांग। लो पड़ गया डैमेज। और डैमेज पड़ते ही हम हो चुके हैं टेलीपोर्ट लाइव इंसान के वर्ल्ड में। और यहाँ पर मेरे को मुर्गी हेलो करने आई है जिसका मैंने नमस्ते कर दिया। और यहाँ पर ऑटोमेटिक वुड फार्म भी लगा रखा है। वैसे मेरे पास सैंपलिंग नहीं है, 1 मिनट रुको। थोड़ा बहुत पेड़ को गंजा करने के बाद मेरे को एक सैंपलिंग मिलती है और सिंपली यहाँ पर मेरे को लगाना होगा, लीवर ऑन करना होगा और अब आपका जितना मन हो उतनी वुड्स निकाल लो यहाँ से। और यहाँ पर हमारे ट्रेडर भाई साहब भी घूम रहे हैं और ट्रेडर के पीछे ही लामा भी घूम रहा था जिसके पास चेस्ट है। और भाई चेस्ट के अंदर एमराल्ड्स देख रहे हो कितने सारे हैं भाई साहब। ये सब छोड़ो, सामने घर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर ब्लैक स्मिथ है और इससे ट्रेड करके मेरे को बेन ऑफ अर्थापोर्स 1 की एक स्वॉर्ड मिल गई। मजा ही आ गया। और जो यहाँ पर चेस्ट रखी है उसके अंदर मेरे को नेदरराइट की स्वॉर्ड, बहुत सारा आयरन, टोटम और भाई बहुत सारा खाना भी मिल गया। छोटी बच्ची हो क्या? तो मेरे पास थोड़ी सी फर्नेस की कमी पड़ रही थी तो सबसे पहले मैं गया नीचे स्टोन्स को कलेक्ट करने। और स्टोन कलेक्ट होने के बाद मैंने बनाई यहाँ पर 2 फर्नेस जिसके अंदर अब मैं यहाँ पर अपना खाना कुक करने वाला हूँ। मेरे पास यार कोल वगैरह नहीं है तो यहाँ पर हम हमारे लॉग्स और प्लैंक्स का यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारे घर के पीछे एक आयरन फार्म भी है। चलो भाई देखने चलते हैं। और चेस्ट खोलते कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। हो भाई कितना सारा आयरन है। और यहाँ पर एक फूल भी है जिसका नाम है पोप्पी। और पोप्पी से याद आया, लाइक के बटन पर पप्पी कर दो, कैसे भी करो लाइक हो जाना चाहिए बस। एंड सामने यहाँ पर एक फार्म भी बना रखा है, बहुत बढ़िया। खैर बहुत घूम लिया यहाँ पर और आयरन गोलम का एक मुक्का पड़ते ही मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ।
वेल गेमर्स, तुम लोग इतने समझदार तो जरूर हो कि तुम लोगों को ये बात तो पता है कि क्रिप्टो और एनएफटी गेम्स आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि तुम घर पर बैठ के कुछ 7,000 to 14,000 रुपीज अर्न कर सकते हो सिर्फ गेम खेलकर। पैसा ही पैसा होगा। तुम भी गेमर हो, मैं भी गेमर हूँ, तो भाई गेम खेलना कितने मजेदार चीज है ये तुम जानते ही हो। और एनएफटी गेम्स के लिए मैं सजेस्ट करने वाला हूँ रैंकरडाओ क्लैन को। बेसिकली इस क्लैन के अंदर एक पूरा समाज मिलकर काम करता है, गेम्स खेलता है, पैसे कमाता है, भाई मजा सा आ जाता है यहाँ। रैंकरडाओ में आपको एनएफटीज लोन पर भी मिल सकती है और आप बोरो भी कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, एंड आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। एनएफटी और रैंकरडाओ के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। और रैंकरडाओ को जल्दी से आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी तरह वहाँ पर गेमर्स बैठे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी अपनी स्किल्स दिखाओ और पैसा कमा लो। और जो हमारा रैंकरडाओ क्लैन है वो फर्स्ट 50 मेंबर्स को 50 एनएफटी कार्ड्स का गिव अवे करने वाला है, और मैंने सिर्फ 10 मेंबर्स को ये लिंक को रेफर करा और मेरे को 2500 रुपए मिल गए। आप भी रेफर करना बिल्कुल मत भूलना। और जरा देखो भाई, यहाँ पर सब यूट्यूबर्स के बेस एक ही वर्ल्ड में है भाई साहब। जैसे कि हमारे टेक्नो गेमर्स का कासल, यस मार्टी भाई का घर, बीस्ट बॉय का घर भी है, और ब्लैक क्लू गेमिंग का घर भी एक ही वर्ल्ड में है। बहुत तगड़ा भाई। एंड मेरे को सामने थोड़ी बहुत चेस्ट मिलती हैं, आधी से ज्यादा खाली है, किसी में ज्यादा कुछ खास सामान नहीं था, लेकिन एक चेस्ट के अंदर से मेरे को डायमंड के टूल्स मिल गए भाई। अब थोड़ा सही फील हो रहा है, अब मजा भी आएगा खेलने में। एंड सामने यहाँ पर कोई बीस्ट बॉय जैसा घर दिख रहा है। वेल, ये बीस्ट बॉय का घर तो नहीं है, किसका घर है नीचे कमेंट में बताना, बट जो भी हो, इसकी चेस्ट में से मेरे को डायमंड के आर्मर्स मिल गए। और डायमंड के आर्मर्स की बात हो रही है भाई, यस मार्टी भाई का घर भी कम नहीं है, इनके घर में से भी मेरे को एन्चेंटेड डायमंड आर्मर्स मिल गए, और साथ के साथ पोशंस भी देखने को मिल गए हमको यहाँ। वो अब आ रही थोड़ी अमीरों वाली फीलिंग। एंड यार मैं तो निकल पड़ा था ब्लैक क्लू गेमिंग के वाटर वाले कासल की तरफ। एंड यहाँ पर देखो बोट की पार्किंग लगा रखी है हमारी यूट्यूबर्स ने। वेल भाई, जैसे मैं कासल के अंदर गया, वहाँ पर हमारे कोने में क्रीपर भैया इंतजार कर रहे थे, और मैं यहाँ पर कोई भी धमाका नहीं चाहता था, तो मैंने जैसे तैसे करके क्रीपर को निपटाया। और सामने जरा सिंहासन देख रहे हो तुम, एमराल्ड से क्या ही बना रखा है, और वहाँ पर बैठने के बाद बिल्कुल राजा जैसी फीलिंग आती है। सही बोला ना मैंने? नहीं। खैर ये सब छोड़ो, जरा तुम इस YouTube बटन को तो देखो भाई, कितना औसम लग रहा है। और इससे औसम लग रहा है ये 3 क्रीपर का स्ट्रक्चर, बहुत तगड़ा वर्ल्ड बना रखा है। और सामने हमारे स्टीव भैया भी खड़े हेडफोन्स पहन के। वेल, तुमको इस वर्ल्ड की लिंक चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर बायो में दे दूंगा। और हम हमारे बीच भैया को कैसे भूल सकते हैं, उनका यहाँ पर देखो प्रजनन केंद्र। वेल, मेरे को प्रजनन केंद्र से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर ब्लॉक्स लगाऊंगा और जो ऊपर स्टीव है ना उसमें जाने वाला हूँ। एंड नीचे देखो विलेजर्स और गोलम्स की भरमार है, लेकिन मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जाने वाला हूँ सीधा स्टीव के अंदर। और जरा देखो कितना ज्यादा लंबा है, मस्त यहाँ पर तुम अपना सीक्रेट बेस भी बना सकते हो। एंड जैसे ही आप बीच भैया के घर के बाहर आओगे, आपको यहाँ पर गुगलू देखने को मिलेगा, गुगली देखने को मिलेगी, और इन सब के साथ यहाँ पर हमारी लाडो रानी बैठी है, स्नो व्हाइट भी यहीं पर आराम कर रही है, और पीछे हमारा ब्लैक एंजल। वेल भाई, नाम बड़े तगड़े रख रखे हैं बीच भैया ने। तो यार देखो, अब हो चुका है हमारे पास बहुत सारा सामान, और हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। सीधा नेदर के अंदर जाते हैं और म्यूटेंट मॉब्स की बैंड बजा कर आते हैं। तो यार देखो, मैं नेदर के अंदर काफी घूमा, एंड थोड़ी देर बाद मेरे को ये ब्लेज मिलता है, और ये नॉर्मल ब्लेज नहीं है, म्यूटेंट ब्लेज है ये। तो एक हाथ में टोटम रखकर और गोल्डन एप्पल खाकर मैं तो चल चुका हूँ इससे लड़ाई करने। वेल, मेरे पास इतने शक्तिशाली आर्मर्स है, मेरे को थोड़ा सा डैमेज भी नहीं पड़ रहा है, और मैं इसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा हूँ। और आसपास देखो भाई, आग लग चुकी है, लेकिन यार इस ब्लेज के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ये मेरे को अपने तूफान में घुमा देता है भाई बार बार, और मेरे को अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन भाई थोड़ी देर ही फाइट चली, और इसके तूफान के अंदर ही मैंने इसकी चटनी बना दी, बेचारे की बहुत बुरी मौत हुई। लेकिन 1 मिनट रुको, अभी म्यूटेंट हॉगलिन से भी तो लड़ाई करनी है। 2 कदम की दूरी पर मेरे को म्यूटेंट हॉगलिन भी मिल गया। एंड यार मेरे पास कोई ब्लॉक्स नहीं थे उसके पास जाने के लिए, इसलिए मैं एमराल्ड ब्लॉक्स का यूज कर रहा हूँ। अमीरी देख रहे हो मेरी, मैं एमराल्ड ब्लॉक्स का यूज करके आधे रास्ते तो पहुंच गया था, लेकिन जो उसने छलांग से डराया है ना मेरे को, भाई मैं पीछे हो गया, कभी मैं नीचे गिर के ही ना मर जाऊं। भाई साहब ये इतना ताकतवर है, ये बार बार मेरे को उड़ा दे रहा है, लेकिन जो मेरी फायर एक्सपेक्ट की स्वॉर्ड है, उस स्वॉर्ड ने इसका तंदूरी चिकन बना दिया है। और भाई ये जमीन में मार कर कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। म्यूटेंट हॉगलिन ने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज तो जरूर दिया, लेकिन मेरी स्वॉर्ड ने उसकी बैंड ही बजा दी, और ये लो भाई ये भी मर चुका है। लेकिन यार एक दिक्कत है, मेरे टोटम्स तो यूज हो ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करो, मैं फ्री फंड में अपने टोटम्स यूज करने वाला हूँ। जैसे यहाँ से कूद कर भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है टोटम्स यूज करके। और एक काम करते हैं, टोटम्स पकड़ के भाई पिगलिन्स की झुंड में घुस जाते हैं, बेचारे बार बार मेरे को मारने की ट्राई कर रहे हैं, और मेरा टोटम बार बार मेरे को बचा ले रहा है। भाई ये देखने में जो मजा आता है ना, बस क्या ही बताऊं। वेल, आज तो बहुत मस्ती कर ली, और हाँ, अभी तक आपने मेरी ये